लोग हमसे पूछते हैं कि सोराइसिस बढ़ता क्यों है भाई, क्या ऐसा हम कर लेते हैं हमारा सोराइसिस बढ़ जाता है। ये टिपिकल क्वेश्चन है एक सोराइसिस के पेशेंट्स का, और ये क्वेश्चन का आंसर ना वो खुद ही अपने साथ साथ रखते भी हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट के साथ एक ही इशू है कि वो आज की डेट में जब सोराइसिस के स्टेरॉइड पे जिंदा है, जब वो स्टेरॉइड से उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जब वो अपनी उस गोली को मिस कर देता है, इसलिए सोराइसिस बढ़ता है। पहला आंसर। दूसरा, अब यहाँ पर क्या होता है कि सोराइसिस में जब आप एक तरीके से इनटेक कर रहे हो एज ए स्टेरॉइड, कुछ भी ले रहे हो आप, चाहे मेथोट्रेक्सेट कुछ भी ले रहे हो आप उस प्लेसमेंट पे, तो वो आपको सप्रेस कर रहा है आपके सोराइसिस को। वो धीरे 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 क्या आपकी इम्यूनिटी उसको भी ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है और उसके ऊपर भी चली जाती है। जब इम्यूनिटी आपके उस इम्यून सप्रेसेंट से ऊपर की तरफ चल जाती है तो भी सोराइसिस बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको क्या करता है, आपकी डोसेज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल बनी रहे। अब ये वाली दूसरी कंडीशन आ जाती है। तीसरी कंडीशन जो होती है बेसिकली वो हमसे ही होती है जुड़ी हुई, जैसे कि नॉर्मल कि हमें ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर ही आपको नॉनवेज खाने के लिए इस टाइम मोमेंट पे रिकमेंड नहीं करते। आयुर्वेद वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है, तो आयुर्वेद में यही कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर तामसिंग या टॉक्सिन्स फुल वाला फूड खाओगे तो आपका सोराइसिस बढ़ेगा। तो अगर आप इस मोमेंट पे नॉनवेज खा रहे हो और बहुत ज़्यादा ही खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो आपका सोराइसिस रिलैप्स होगा। तो इसीलिए नॉनवेज अवॉइड होता है, बट वो सुनता नहीं है, उसके टेस्ट जुड़े रहते हैं नॉनवेज के साथ और वो अपने सोराइसिस को बढ़ाकर आ जाता है। अब फोर्थ कंडीशन जो होती है वो बेसिकली वो भी आपसे ही जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द डॉक्टर, चाहे एलोपैथी भी होता है, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट से आपको बचने के लिए कहता है। अब इसमें से बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कहते हैं सोराइसिस के कि सर आप तो खाना ही सारा छुड़वा दोगे तो हम खाएंगे क्या। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि डेयरी में आपने दूध ही पीना है, ज़रूरी थोड़ी ना पनीर से ही बॉडी बनानी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको खा सकते हो, सोया खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, बट आप पनीर से ही क्यों खाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो तो समझ लेना आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारा गट नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए इतना नहीं बना हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप नॉनवेज डाइट इंटेक कर रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड इट, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड इट। तो इसलिए बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अब आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई है, वो है हमारी नींद। स्लीपिंग डिसऑर्डर रहेगा, स्ट्रेसफुल रहोगे तो समझ लेना कि आपको सोराइसिस रिलैप्स करेगा ही करेगा। तो सोराइसिस को रिलैप्स होने से बचाने के लिए अपनी नींद को पूरा रखो। ठीक है, नींद पूरा रखने में आपको कुछ नहीं करना, नींद अपने टाइम पे लो, और अप्रॉक्सीमेटली दुनिया कहती है 7 घंटे की नींद एनफ होती है, मैं कहता हूँ कि 8 साढ़े 8 घंटे की लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी ज़्यादा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सोना बुरी बात नहीं होती। अगर आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट मांग रही है सोने की तो सो जाओ। हाँ, थोड़े से आलसी फील करोगे, कोई बात नहीं, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जीनी है आपने। अगर आपको कोई जॉब, कोई ऐसी जगह आपको स्ट्रेस दे रही है तो वो भी आपके सोराइसिस को बढ़ाने में पूरी हेल्प करता है। इसी के साथ अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हो डेली बेसिस पे तो वो भी आपके सोराइसिस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि सोराइसिस बढ़ने में आपको बहुत सहयोग देती है और बहुत तबीयत से सपोर्ट करती है। तो अगर आपने अपनी इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हो और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में घुस जाते हो, जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी है, जहाँ पर आपकी नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट है, तो और उसी के साथ आपकी नींद प्रॉपर है, तो समझ लेना आपको सोराइसिस रिलैप्स नहीं करेगा। और अगर आपका एक ही रिलैप्स का कंडीशन आएगा जहाँ पर हम मिथोट्रेक्सेट बात करते हैं या इम्यून सप्रेसेंट की बात करते हैं, तो इम्यून सप्रेसेंट अगर आप ले रहे हो तो उसको स्विच करने की कोशिश करो कि आपको ऐसी इम्यून सप्रेसेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े जिसकी वजह से आपको बाद में लीवर ट्रबल्स हो या फिर किडनी ट्रबल्स हो। सो इसी के साथ मैं आपको कुछ एक बिफोर आफ्टर भी दिखाने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको बिफोर आफ्टर को देखो, जानो कि क्या सोराइसिस क्योर हो सकता है या नहीं। इसलिए मैंने स्विच की बात करी है कि अगर आप अपने इम्यून सप्रेसेंट को स्विच करना चाहते हो तो आप नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो, हम आपके इम्यून सप्रेसेंट को छुड़वाने में पूरी मदद करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।